हेल्थ एंड वेलनेस हाइलाइट्स के एक और ताज़ा तरीन अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आपके लिए हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ी जानकारियां लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हाइलाइट्स। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अब बच्चों में होने वाली विभिन्न शारीरिक व मानसिक समस्याओं जैसे स्वाभाविक विकास में देरी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जरिए इलाज शुरू हो गया है। इसके लिए अस्पताल में ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभाग की एक अलग ओपीडी शुरू हो गई है। यह ओपीडी हर मंगलवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी। ओपीडी में बीएमएचआरसी की ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पूनम बिचपुरिया गौर बिहेवियर थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, ओरोमीटर एक्सरसाइज और विभिन्न थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ के जरिए बच्चों का इलाज करेंगी। इस संबंध में बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि बीते कुछ सालों में बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म व इससे संबंधित बीमारियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ऑक्यूपेशन थेरेपी इन विकारों के इलाज में काफ़ी कारगर है। इन विकारों से पीड़ित गैस पीड़ितों के आश्रितों व अन्य मरीजों को बीएमएचआरसी में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभाग का विस्तार किया गया है। डॉक्टर मनीषा ने आगे बताया कि विभाग को बच्चों के अनुसार रेनोवेट भी किया गया है। साथ ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए आवश्यक कई अन्य उपकरण जैसे मल्टी एक्टिविटी वर्क स्टेशन, सेंसरी इक्विपमेंट्स की खरीदी भी की जा रही है। अगला अपडेट या अगली हाइलाइट्स हमारे एम्स भोपाल से है। एम्स भोपाल संकाय सदस्यों ने खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज में जाकर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें वहाँ के जो छात्र हैं उनका उन्होंने मार्गदर्शन किया। इस मार्गदर्शन हेतु एम्स भोपाल के 4 संकाय सदस्य सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभाग से डॉक्टर अनिंदो मजूमदार, डॉक्टर दीप्ति डाबर, डॉक्टर पंकज प्रसाद और मनोचिकित्सा विभाग से रोशन एफ सुतार ने पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान में आयोजित एक दिवसीय सारांश अधिविन्यास कार्यशाला को संबोधित किया और अतिथि व्याख्यान दिए। इस कार्यशाला में प्रथम वर्ष के 65 स्नातकोत्तर छात्रों ने भाग लिया और उनको विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन मिला। यदि आपके घर में 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो यह खबर आपको ध्यान से देखनी और सुननी चाहिए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसे अंग्रेजी में के शॉर्ट फॉर्म में CDSCO कहा जाता है, ने एक आदेश जारी किया है जिसमें क्लोरफेनरिमिन, मॉलिएट और फिनाएल्फ्रिन के कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप को 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देने की सख्त मनाही की गई है। आमतौर पर पेरेंट्स किसी भी मेडिकल स्टोर से इस कॉम्बिनेशन की दवा खरीदकर बच्चों को दे देते हैं, जो कि गलत है। आमतौर पर यह दवा मैक्स्ट्रा के नाम से बेची जाती है। हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं जहां 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐंठन और तेज हृदय गति जैसी समस्याओं के कारण अस्पताल ले जाना पड़ा है। हमने इस संबंध में जाने माने श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल जैन से बात की। इस विषय पर उन्होंने चौंकाने वाली जानकारी प्रदान की। आइए जानते हैं डॉक्टर अंशुल क्या कहते हैं। मैं डॉक्टर अंशुल जैन एज ए कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट भोपाल में कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, सर्दी का मौसम स्टार्ट होते ही फ्लू का सीजन भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेनली बच्चों को अफेक्ट करता है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन DCGI ने एक कफ सिरप, जो कि कॉमन कोल्ड में दिया जाता है, 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन किया है। इस फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन में इस सिरप के अंदर क्लोरोफेनरिमिन मॉलिएट और फिनाइल्फ्रिन पाया जाता है, जो कि बैन करने का कारण अफ्रीकन कंट्रीज़ में इस फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ बच्चों की हुई मौत को देखा जा रहा है। ये एक बहुत ही सेंसिबल डिसीजन है। ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि क्या ये फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन ही उनकी मृत्यु का कारण है, लेकिन ये ड्रग कॉम्बिनेशन इरेशनल है, ये सभी जानते हैं।
इरेशनल ड्रग कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि वो ड्रग कॉम्बिनेशन जिसके लिए कोई भी स्टडी प्रूवन स्टडी नहीं है जो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट को दिखाती है। लेकिन फिर भी ऐसी कई मेडिकेशन हमारे भारतीय मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इरेशनल कॉम्बिनेशन में आती है। मेरा मत है इस ड्रग कॉम्बिनेशन को बैन करने के अलावा DCGI को और कई ऐसे इरेशनल कॉम्बिनेशन जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, इससे पहले कि कोई एक बड़ा हादसा हमारे देश में हो। धन्यवाद। आइए अब चलते हैं डॉक्टर की सलाह सेगमेंट की ओर। आज के समय में पेट साफ न होने और कब्ज बने रहने की समस्या से हर कोई व्यक्ति पीड़ित नजर आता है। इसके लिए गोली, टैबलेट और चूर्ण जैसे तमाम उपाय अपनाए जाते हैं, लेकिन कुछ उपाय अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं वैद्य विनोद मिश्रा से कब्ज से बचने के उपाय। जिन लोगों को भी कब्ज की समस्या रहती है उनके लिए एक रामबाण उपाय है, वो ये है कि पहली चीज तो ये करें कि फाइबर युक्त आटा खाएं, मतलब मल्टीग्रेन आटा। 10 किलो गेहूं में 1 किलो चना, 1 किलो ज्वार, 1 किलो बाजरा, 1 किलो मक्का, इन चीजों को मिला के पिसवाएं और मोटे आटे की रोटी खाएं, उसको चोकर नहीं निकालना उसका। दूसरी चीज, जब भी फ्रेश होने के लिए आप बैठे स्टूल पास करने के लिए सुबह सुबह, तो वेस्टर्न टॉयलेट जो होता है उसके नीचे यदि आप कम से कम आधे से 1 फीट ऊंचा कुछ यदि रख लें, पटा रख लें, स्टूल रख लें, कुछ भी ऐसे छोटा सा रख लें, तो पैरों का पोस्चर यदि ऐसा हो जाता तो स्टूल पास बहुत जल्दी होगा और आप फ्रेश हो जाएंगे, कम समय लगेगा, पेट साफ रहेगा, कब्ज एसिडिटी नहीं होगी, तो बीमारियों से बचे रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे आज के हेल्थ एंड वेलनेस अपडेट्स। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे अपडेट नियमित रूप से मिल सकें। और हाँ, यदि आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपसे निवेदन है कि इसे लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ऐसे उपयोगी अपडेट्स पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।